सिद्दीकी सर जैसे सर मैंने ना आज तक अपने लाइफ में कभी देखा है और ना शायद मैं आगे कभी देखूं। काफ़ी तंग आ चुके हैं। दवा खाने से जो साइड इफ़ेक्ट्स है इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग अल्टरनेट थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसी थेरेपी जिससे दूसरे ऑर्गन को नुकसान ना हो। जो मरीज़ आए उसका दर्द समझो। अगर मरीज़ का दर्द आपने समझ लिया तो मरीज़ अच्छा हो तब भी ठीक और ना अच्छा हो तब भी ठीक। इम्पॉर्टेंट की बात है कि बिहार में एजुकेशंस की कमी थोड़ी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो बिहार में बहुत कम आया है। तो मेरा सिर्फ ये मोटो था कि मैं इस टेक्निक को यहाँ लाऊं, बच्चे को बताऊं, स्टूडेंट्स को बताऊं। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। अभी मैं खड़ा हूं बिहार विधान परिषद में, जहां 2 दिन का वर्कशॉप रखा गया है, जो कि हैंड्स ऑन वर्कशॉप कपिंग एंड हिजामा थेरेपी पे। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। Myself, Dr. Ahmad Imam. I am the organizing secretary of this workshop. आज ये वर्कशॉप रखा गया, इसका क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था? जस्ट एक ही मोटिव था, अवेयरनेस विद दी एडवांस टेक्नोलॉजी इन बिहार। एडवांस टेक्नोलॉजी से, टेक्निक से बिहार के स्टूडेंट्स को, बिहार के थेरेपिस्ट को, चिकित्सकों को अवेयर करना और उनके लेवल को और इन्हेंस करना, यही मेन मोटिव था। ये जो हिजामा है ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को? हिजामा एक एंशिएंट ट्रीटमेंट पैटर्न है जिसको अब मॉडर्न वे में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बहुत बड़े व्याख्याता कह लीजिए या फिर इंस्ट्रक्टर कह लीजिए, वो हमारे बीच थे, डॉक्टर अजहर सिद्दीकी सर। इन्होंने सारे को टेक्निक दी है और सिखाया है। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजहर सिद्दीकी एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ दिल्ली अकेडमी ऑफ कपिंग एंड हेल्थ साइंस। आई एम फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पर आने का मकसद और यहाँ पे स्टूडेंट्स को नई टेक्निक सिखाने का जो मकसद था वो यही था कि जो मॉडर्नाइजेशन कपिंग और हिजामा थेरेपी में अभी तक जितनी भी मेट्रोपोलाइज सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, वहाँ तक वो एक्सपेंड हो चुका था, बट बिहार में, पटना में ये अभी तक पहुँचा नहीं था। तो हमारा टारगेट ये था कि इसको इस लेवल पे लेकर आया जाए, ताकि जो स्टूडेंट इस चीज़ से महरूम रह चुके थे, अब उनके पास ये नॉलेज और ये टेक्निक पहुँच पाई है। जहाँ तक हिजामा का बात आता है, जो आम जो लोग हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे इस टेक्निक को? हाँ, ये देखिए, अगर हिजामा की अगर हम उसकी बात कर रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप जिस तरीके से, तो एक फिजियो सेशन जो आज की डेट में पड़ता है, अगर उसकी अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिटी ये वेरी करता है। तो एक हिजामा का सेशन ऑलमोस्ट उतना ही पड़ता है, बट इसकी अगर देखें कि आपको एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के बीच का जो गैप है, तो ये आपको एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से भी चीप हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका सेशन है वो इतना लॉन्ग होता है कि आपको 15 से लेकर 40 दिन के बीच में एक सेशन, और उसका जो कॉस्ट होता है वो फिर डिवाइड करना पड़ेगा अगर 15 से, तो बहुत नॉमिनल आएगा एज़ कम्पेयर टू द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम डॉक्टर बुशरा रहमान हुआ। मैं अपना रिएक्टिव फिजियो प्लानट क्लिनिक खुद चलाती हूँ और मैं अभी ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे चेयरपर्सन हूँ। ये वर्कशॉप मैं करवा रही हूँ यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का ये वर्कशॉप के बाद, कुछ कहना ना चाहती हैं? जी, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट की बात है कि बिहार में एजुकेशंस की कमी थोड़ी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो बिहार में बहुत कम आया है। तो मेरा सिर्फ ये मोटो था कि मैं इस टेक्निक को यहाँ लाऊं, बच्चे को बताऊं, स्टूडेंट्स को बताऊं, टीचर्स यहाँ पर कुछ हैं, कुछ यहाँ पे डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, वो इस टेक्निक को जानें और बेहतर से बेहतर पेशेंट्स को हम लोग प्रोवाइड कर सके वो ट्रीटमेंट, ताकि जो उसके पास, जैसे होते हैं कि बहुत से बिजनेस मैन के पास टाइम नहीं होता है, तो हम लोग ये टेक्निक दे के उनको 1 to 2 डेज़ में हम लोग उनको रिकवर कर सकते हैं कि इस टेक्निक से। और सबसे अच्छी बात इस टेक्निक की है, विदाउट मेडिसिन हम लोग पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। आपने ये 2 दिन का वर्कशॉप रखा है, आने वाले दिनों में क्या इस तरह के और वर्कशॉप आपके द्वारा रखे जाएंगे? या ऑफ कोर्स, मेरा यही था कि बच्चे एटलीस्ट 2 डेज़ के बारे में जाने, पहले इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीजी कोर्स भी हम लोग यहाँ पे करवाएंगे और कोशिश करेंगे इसमें कि कम से कम बच्चे हों और अच्छा नॉलेज गेंस कर सके, क्योंकि भीड़ लगाने से बेहतर है कि कम स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज दी जाए। तो ये वर्कशॉप हम लोग कोशिश करेंगे कंटिन्यू होता रहे पटना में। थैंक यू सो मच।
हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं। इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ पे वर्कशॉप रखा गया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, जो हमारे एक्सपर्ट आए दिल्ली से, और जो बच्चियों ने जो काम किया। देखिए, फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फिजियोथेरेपी और इम्पोर्टेंट होती जाएगी। और बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि कपिंग कोई आज की चीज़ नहीं है, 1000 साल पहले की है, लेकिन उसको अगर आज के साइंस उसको नए तरीक़े से देख रहा है और इसका फ़ायदा भी उस तरह हो रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे और बच्चियाँ आज इस वर्कशॉप से फ़ायदा उठाया जिन्होंने, उन्हें बहुत बहुत फ़ायदा होगा और मुबारक। आप भी खुद एक बड़े डॉक्टर रहे हैं, तो बिहार के डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार के डॉक्टर्स को हम एक ही संदेश हमेशा देते हैं कि जो मरीज़ आए उसका दर्द समझो। अगर मरीज़ का दर्द आपने समझ लिया तो मरीज़ अच्छा हो तब भी ठीक और ना अच्छा हो तब भी ठीक, आपको भी फ़ायदा होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ जुड़े हैं फिजियोथेरापी डॉक्टर। हाथ में ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट या मेडल किस चीज़ का है? ये कपिंग थेरेपी का सर्टिफिकेट है सर। कपिंग थेरेपी सर्टिफाइड कपिंग थेरेपिस्ट मैं आज हो गया हूँ जी, जिससे मैं कपिंग थेरेपी कर सकता हूँ कपिंग थेरेपी पेशेंट को। तो ये हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, आज वर्कशॉप रखा गया था जिसमें 2, 3, 4 लोग हैं जो अवार्ड जीते हैं। इनसे बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मुझे आज तक पता नहीं था वो मुझे यहाँ जानने के लिए मिला, और सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो सर उतना दूर से आए हमें सिखाने के लिए, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। रियली बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं आगे। ठीक, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कौन पोजीशन पे थे? थर्ड पोजीशन। आज कपिंग थेरेपी एक नया टेक्निक आया है जो आया है, वो पटना में पहली बार कोई सिखाने के लिए अच्छा तरीक़ा से, क्योंकि बहुत सारी कभी सिखाते हैं हम लोग को, बहुत अलग अलग तरीक़ा से सिखाते हैं जो कभी लगता है गलत है या हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते जिस तरह होना चाहिए। पर ये भी सर लोग सिखाया है एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीक़ा से, एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीक़ा से जैसे होना चाहिए उससे फिर अजहर सिद्दीकी सर जैसे सर मैंने ना आज तक अपने लाइफ में कभी देखा है, और ना शायद मैं आगे कभी देखूं, ना मिलूं। क्या नहीं देखा है, मतलब किस क्षेत्र में नहीं देखा है? फिजियो के क्षेत्र में। फिजियो के क्या, मैंने बचपन से आज तक वैसा टीचर नहीं देखा जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं क्या ही बोलूँगी, बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके पहले विनर किस फील्ड में आपने, मतलब जो विनर की जो विजेता बनी है, क्या हुआ था जिसमें आप विजेता बनी? एक्चुअली लास्ट में क्विज कंपटीशन रखा गया था, जो 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था। उसमें हमारे वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था। आई एम नॉट द ओनली वन विनर, बट आई एम द फर्स्ट विनर। और भी यहाँ विनर्स थे, सारे बच्चों ने जवाब दिया, किसी ने फास्ट दिया, किसी ने स्लो दिया, बट सारे बच्चों ने जवाब दिया था। सिलेक्शन उस बेसिस पे हुआ किसने फर्स्ट आंसर किया या किसने हैंड राइज किया था। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर रिसोर्स पर्सन अधिक सिद्दीकी सर को जाता है, उनकी वजह से। एपिडर्मल डर्मल जंक्शन with the help of 11 number blade. Okay, are you ready? देखने के लिए तैयार हो? आप क्या सीखने को मिला आपको? ये देखिए, अभी हिजामा का वर्कशॉप था। हिजामा जिसे कपिंग थेरेपी कहते हैं, ये मॉडर्न एज में और अभी के दौर में ये बहुत प्रचलित हो रही है। बहुत पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि लोग दवा खा के तंग आ चुके हैं। दवा खाने से जो साइड इफ़ेक्ट्स है इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग अल्टरनेट थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसी थेरेपी जिससे दूसरे ऑर्गन को नुकसान ना हो। तो इसलिए हिजामा है, लेकिन अब लोग इसको बिना जाने हुए कर रहे हैं। तो जान के करना न जाने करने से बहुत बेहतर होगा। कोई चीज़ है कि करने की, कोई चीज़ है नहीं करने की। ये चीज़ों को करने को अगर हम उस पर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2 दिवसीय इस वर्कशॉप कार्यक्रम का आज समापन था, जिसमें मुख्य अतिथि और स्पेशल गेस्ट के तौर पर चिकित्सा जगत के कई नामचीन डॉक्टर मौजूद थे। वर्कशॉप के बाद एक टेस्ट लिया गया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान अतिथि के रूप में डॉक्टर अहमद अब्दुल हई, चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे डॉक्टर इश्तियाक अजमल, डॉक्टर SM कमाल वारसी, डॉक्टर अकील सिद्दीकी, डॉक्टर इनायतुल्लाह पलवी, डॉक्टर मंजर इमाम और डॉक्टर तारिक अख्तर। इस 2 दिवसीय
रिएक्टिव फिजियो प्लानेट के वर्कशॉप में मौजूद थे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ 18 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की खबरों से आप रूबरू होते रहें।